हेलो एवरीवन, वेलकम टू एयरवेंचर क्लासेस। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर न्यूक्लियाई। ये वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियाई जो है किसका फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के साइज और शेप की बात करेंगे हम लोग, और हम लोग बात करेंगे कि न्यूक्लियाई के कितने टाइप होते हैं। तो ये वाला लेक्चर हमारा इसी के ऊपर डेडिकेटेड रहेगा। लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूक्लियाई का इंट्रोडक्शन। जैसे कि रदरफोर्ड ने सबसे पहले जो डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस की, अब वो किस तरह से बना हुआ है, न्यूक्लियस जो है किसका कंपोजिशन है। तो जो एवरी न्यूक्लियस, हर एक न्यूक्लियस जो है वो हमारे पार्टिकल्स जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, हर एक एलिमेंट का जो प्रोटॉन नंबर है और न्यूट्रॉन नंबर है अलग अलग रहेंगे। न्यूक्लियाई के अंदर जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग रहेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई आर बाउंडेड टुगेदर वेरी टाइटली। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, ये भी प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, वो एकदम से क्या होते हैं, एक हमारे न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा बिल्कुल टाइटली होते हैं, पैक्ड होते हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। जनरली न्यूक्लियाई कैन बी ट्रीटेड एज ए सिंपल अनब्रेकेबल पार्टिकल इन केमिकल रिएक्शन और एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो न्यूक्लियाई है इनके बीच में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है उसे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हम इसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर फोर्स। इसकी भी हम लोग आगे बात करते हैं। इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन ए न्यूक्लियस ब्रेक अपार्ट और इज असेंबल्ड। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, ये टूटता तो है लेकिन बाद में क्या हो जाता है, असेंबल हो जाता है। दीज रिएक्शन कैन रिलीज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जब भी इस तरह की कोई रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर बहुत अमाउंट मात्रा में एनर्जी बाहर निकलती है। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या करा था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उनके दो एसोसिएट था गीजर और मार्सडन, उनके द्वारा ये सब किया गया था और उन्हें बम्बार्ड किया था किसका, अल्फा पार्टिकल का गोल्ड फॉइल के ऊपर। और वहाँ पर देखा कि जो अल्फा पार्टिकल है वो स्केटर्ड हो गए डिफरेंट डायरेक्शन में, जो कि दिखा रहे थे कि इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम आर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम इन अ स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड न्यूक्लियस। तो पूरी जो गोल्ड फॉइल थी, तो गोल्ड फॉइल में क्या हुआ, जो भी अल्फा पार्टिकल जा रहे थे और बहुत कम एरिया में एक हमें ऐसा पॉइंट दिखा था, वहाँ पर अल्फा पार्टिकल गए और टकराने के बाद वापस चले आई। तो यहाँ से ये पता चला कि बहुत स्मॉल पार्ट में क्या है, पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है बहुत स्मॉल वॉल्यूम में। तो इसे हमने नाम क्या दिया था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। अगर हम न्यूक्लियॉन्स की बात करें तो न्यूक्लियॉन्स, जो भी हमारे प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है उनको दोनों को मिला दो तो नाम बनेगा न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो हमारे मान लो कोई एलिमेंट है, तो ये जेड क्या है और ये क्या है, तो जेड बनेगा हमारा एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन।
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बना जेड और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या बनेगा, कैपिटल एन। तो अगर मान के चलो किसी भी एलिमेंट के हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो उसका एक फार्मूला बनेगा, जो भी हमारा मास नंबर है ए, इस वाले में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जो टोटल मास नंबर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है मास नंबर बराबर जेड प्लस एन। एन का मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना चाहें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बन जाएगा क्या, ए माइनस जेड। ए माइनस जेड, ए बनेगा एटॉमिक नंबर, जेड बनेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक मास इन कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। अब ये एटॉमिक मास क्या होता है और न्यूक्लियस का कंपोजिशन के बारे में देखते हैं। एटॉमिक मास, बच्चों ध्यान रखना कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है एटॉमिक मास। तो यहाँ पर हम लोग एटॉमिक मास देखेंगे, ना कि एटॉमिक नंबर। तो न्यूक्लियस जो है इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियॉन से मिलकर बना होता है, और न्यूक्लियॉन्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। कहें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है न्यूक्लियस। प्रोटॉन का जो मास है वो होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये है मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है पार्टिकल, कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पॉजिटिव चार्ज होता है, ध्यान रखना। लेकिन जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का जो मास है वो होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब यहाँ से दोनों में अंतर देखिए, यहाँ पर जो प्रोटॉन का मास है और जो न्यूट्रॉन का मास है वो लगभग बराबर है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज वगैरह नहीं होता है। एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि जो एटॉमिक मास होता है ए, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज द मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन। द एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। एटॉमिक मास की वैल्यू हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि वह उसका जो मास नंबर है वो अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो आप हाइड्रोजन ले लो 1H1, तो इसका जो मास नंबर है वो अलग है, इसलिए इसका जो एटॉमिक मास आएगा वो अलग आएगा। इसी तरह से कोई भी ले लो, जैसे मानो क्लोरीन ले लिया हमने, तो क्लोरीन का भी क्या होगा, मास नंबर अलग है, तो इसका एटॉमिक मास अलग आएगा। अब किस तरह से हम एटॉमिक मास निकालें। द पीरियोडिक टेबल कंटेन एन एवरेज वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास। तो जो पीरियोडिक टेबल हम लोग देखते हैं उसमें क्या होता है, एवरेज वैल्यू दे रखी होती है किसकी, एटॉमिक मास की, फॉर ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए, बेस्ड ऑन द नेचुरल एबंडेंस ऑफ ईच एलिमेंट। द वैल्यू लिस्टेड इन द पीरियोडिक टेबल इज द मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ मास, 1 मोल ऑफ एटम्स। मतलब एक एटम के मोल का 1 एटम ऑफ मोल के टर्म में वो दे रखा होता है हमारी वैल्यू ग्राम में, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैसे निकालें, तो जैसे अगर आपको निकालना हो मास नंबर, तो मास नंबर भी मालूम होता है ए। अगर हमें एटॉमिक मास चाहिए, क्या चाहिए, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मास जो है, मास, तो मास की यूनिट होती है क्या, किलोग्राम। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो भी तुम्हारा मास नंबर है इसमें हम एक AMU से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो एक AMU है वो हमारा होता है मास ऑफ प्रोटॉन। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके होते हैं, 1 AMU जो है वो होगा 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब ये जाके आपका क्या बन गया, एटॉमिक मास, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रोटॉन की अगर बात करें तो ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका जो मास है वो 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम।
ये एग्जैक्ट होता है, ठीक है। और मास, एटॉमिक मास यूनिट की बात करें तो हमने बताया था 1 AMU, ठीक है, 1.0073। मास की अगर बात करें तो हो जाएगा 938.27 MeV पर सी स्क्वायर। सी का मतलब होता है जो लाइट की स्पीड है वो, ठीक है। और लाइट की स्पीड आपको मालूम होती है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपको मास ई वाले टर्म में चाहिए, MeV अपॉन में सी स्क्वायर, तो बनेगा 938.27। उसी तरह से न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मास बनेगा 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और ये जो बनेगा 1.0087 यूनिट। और MeV अपॉन में सी स्क्वायर की वैल्यू होगी, MeV का मतलब है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, एनर्जी की यूनिट होती है, तो होगा 939.57। इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज होता है कैसा, नेगेटिवली चार्ज। मास बनता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। एटॉमिक मास की बात करें तो बनेगा 5.486 इंटू 10⁻⁻4, और MeV पर सी स्क्वायर की वैल्यू होगी 0.5110। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की। साइज क्या होता है न्यूक्लियस का? साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज अप्रॉक्सीमेटली इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। मतलब जो न्यूक्लियस होता है वो, उसका जो साइज होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में, कहें तो फर्मी मीटर के ऑर्डर में। Size of nucleus was estimated in terms of distance of closest approach of an alpha particle in Rutherford's alpha scattering experiment। तो हम लोगों ने जब पढ़ा था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो उसको भी जाके पहले पढ़ लें, ठीक है, जिसके हमने प्ले लिस्ट में पहले से बता रखा है। अब यहाँ पर बच्चों क्या होगा, जैसे मानो क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब ये है कि जो भी अल्फा पार्टिकल हमारे न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं, तो वो डिस्टेंस, जैसे मानो यहाँ से अल्फा पार्टिकल जा रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। तो अल्फा पार्टिकल जब जाएगा तो इसके पास ही पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल के पास ही पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये हीलियम का एक मॉलिक्यूल होता है 2He4। ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। जब ये इधर जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ से अल्फा पार्टिकल रिपल होके वापस आ जाए, ये वाली डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। इफ एन अल्फा पार्टिकल विद एन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई, शुरुआत में इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो, KE या फिर E, अप्रोचेज ए टारगेट ऑफ एटॉमिक नंबर। अब कोई हमारे पास एटॉमिक नंबर दे रखा है, मतलब कोई भी हमारे पास दे रखा है मेटल वगैरह, गोल्ड फॉइल हम मान लो। इफ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज D, हमने क्लोजेस्ट अप्रोच क्या मान ली, D मान ली। तो यहाँ पर जो एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 1/4πε02 ZE² अपॉन में D, ठीक है। Z क्या होगा, Z होगा, ZE जो होगा वो इसका चार्ज होगा, ठीक है। E क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। द रेडियस R ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर A गिवन बाय, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो हम लोग निकालते हैं कि R जो है, R रेडियस जो होती है न्यूक्लियस की, वो R0 हमारे कांस्टेंट है A⁻⁻⁴। अगर आपको साइज चाहिए, साइज, तो साइज हम इस तरह से निकालेंगे। जो R0 है, R0 की वैल्यू हमारी होती है कांस्टेंट 1.14 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, जिसे हम बोलेंगे 1.1 फर्मी मीटर, ठीक है। तो फर्मी का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻15 को ही हम बोलते हैं फर्मी मीटर। क्लियर है? तो ये होता है साइज। साइज अगर आपको चाहिए तो क्या करेंगे, R रेडियस हमें पता चल गई, R0 A⁻⁴। द सरफेस एरिया ऑफ द न्यूक्लियस इज, सरफेस एरिया अगर निकालें तो बनेगा A⁻²/3। द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर V⁻⁻³ या V⁻B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। तो
तो अब यहाँ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। ठीक है, ये कैसे निकलेगा? तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि वॉल्यूम अगर निकालें तो वॉल्यूम क्या बनेगा, हम स्फेरिकल मान के चले थे, तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है बी बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। तो यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ से आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाएगा किसके, बी के। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे इसको न्यूक्लियर डेंसिटी अगर निकालें, तो सिंस न्यूक्लियर इज कंसीडर टू बी ए स्फेरिकल शेप, हमें मालूम है कैसा है, स्फेरिकल शेप का है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू हम निकाल चुके थे, आर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, आर की वैल्यू हमारे पास थी आर नॉट ए की पावर 1/3। ठीक है, तो अगर हम इसका क्यूब करेंगे आर क्यूब, तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा हमारा कितना, आर नॉट क्यूब, और ए की पावर क्यूब करोगे, अब पहले से 1/क्यूब है तो क्या बनेगा, आर नॉट की पावर 3 और ए। मास ऑफ द न्यूक्लियस, मास हम लोग निकाल लिया, जैसे ए मास नंबर इनटू में एएमई जो हमने बताया था पहले। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास की वैल्यू हमारे पास है और वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास है, ए से ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 2.67 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो न्यूक्लियर की डेंसिटी है वो मास नंबर पे डिपेंड करती है, तो क्या कहोगे, नहीं। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की वो इंडिपेंडेंट होती है मास नंबर पे, डिपेंड नहीं करती है मास नंबर पे, कौन, न्यूक्लियस की डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई इज सेम फॉर ऑल एटम्स, डेंसिटी जो होगी न्यूक्लियाई की वो सारे एटम के लिए क्या होगी, सेम होगी। डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज मैक्सिमम एट द सेंटर, जो डेंसिटी होगी न्यूक्लियस की वो सेंटर पे ज़्यादा होती है, एंड फॉल्स टू जीरो एज वी मूव रेडियली आउटवर्ड। अब जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर भागोगी तो क्या होगी, इसकी डेंसिटी कम होगी। न्यूक्लियाई डू नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्री, न्यूक्लियस के पास कोई भी वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर डेंसिटी, तो कैसा ग्राफ बना है, इन्वर्सली बना है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगी, डेंसिटी कम होगी। एटॉमिक मास यूनिट एएमयू, तो एटॉमिक मास यूनिट इज एएमयू, हम लोग पढ़ते हैं इसको 9th क्लास में केमिस्ट्री में, एक तरह से डिफाइंड है। एएमयू जो होता है वो कार्बन का एटम के कितना होता है, 1/12 होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, 1 एएमयू। ठीक है, तो 1 एएमयू की वैल्यू हमें मालूम है कितनी होती है, 1.6605 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। मास ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल, कुछ हमारे एटॉमिक पार्टिकल हैं उसका मास क्या होता है, तो जैसे अगर एएमयू हम देखें तो प्रोटॉन का मास जो बनेगा 1.0073 एएमयू, उसी तरह से न्यूट्रॉन का जो बनेगा 1.0086 एएमयू, इलेक्ट्रॉन का बनेगा 0.0005 एएमयू। 1 एएमयू इज क्लोज टू मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम, 1 एएमयू जो है उसकी वैल्यू जो होती है वो हमारे हाइड्रोजन एटम की लगभग लगभग क्या होती है, क्लोज होती है। ठीक, अब एमसीक्यू हम कुछ कर लेते हैं। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियस किससे मिलके बना होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियन से मिलके बना होता है, जिसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो इसका जो ऑप्शन होगा कौन सा सही होगा, बी वाला। अगला क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, डेंसिटी जब हम लोगों ने पढ़ी थी तो डेंसिटी का फॉर्मूले में जो ए था वो हमारा क्या हो गया था, कट गया था, तो मास नंबर पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के कितने टाइप्स होते हैं। जैसे कि अगर बात करें न्यूक्लियाई विद सेम एटॉमिक नंबर, पहला होता है हमारा आइसोटोप, ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन डिफरेंट मास नंबर, और मास नंबर क्या हो, अलग अलग हो, उन्हें हम क्या पढ़ते हैं, आइसोटोप पढ़ते हैं।
और आइसोटोप के पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होगी। जैसे कि अगर हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करें तो 1H1, 1H2, 1H3, तो ये हमारे यहाँ हाइड्रोजन के आइसोटोप। ये लिथियम के आइसोटोप हैं, इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो सेम है। इसी तरह से आइसोबार क्या होते हैं, ऐसे न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। आइसोबार के पास जो होते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम क्या होगा, सेम होगा। तो जैसे भी हो गया यहाँ पर देखो, एटॉमिक मास क्या है यहाँ पर, जो मास बनेगा या फिर मास नंबर बनेगा वो क्या है, सेम है, लेकिन जो नंबर एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग होंगे। ठीक है। आइसोटोन की बात करें तो न्यूक्लियाई हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसे न्यूक्लियाई जिनके पास सेम नंबर हो न्यूट्रॉन के और विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर, और इनका एटॉमिक नंबर क्या हो, अलग अलग हो, उनको हम बोलते हैं आइसोटोन। तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो उनको हम बोलते हैं आइसोटोन। जैसे कि ये 17Cl37 और 19K39, तो 17 में से 37 घटाओ तो कितना बचेगा, 20, और 39 में 19 बचाओ घटाओगे तो भी बचेगा 20। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी तुम्हारा मास नंबर है ए माइनस का एटॉमिक नंबर, तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लोगे। आइसोमर्स क्या होते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियाई हैविंग सेम मास नंबर एंड सेम एटॉमिक नंबर, इनका सेम मास नंबर भी होता है, सेम एटॉमिक नंबर भी होता है, बट डिफरेंट न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, उनका जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं आइसोमर्स। वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। अब आते हैं एमसीक्यूज कुछ कर लेते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियाई हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर क्या हो, अलग हो, उन्हें हम बोलते हैं क्या, आइसोटोप। क्या बोलेंगे, आइसोटोप। इसका ऑप्शन होगा डी सही। अगला क्वेश्चन, एटॉमिक न्यूक्लियाई हैविंग सेम मास नंबर, ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक मास नंबर सेम हो लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, अलग हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आइसोबार। क्या बोलेंगे, आइसोबार। बी ऑप्शन इज करेक्ट। डिस्कवरी और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932, तो 1932 में जेम्स चैडविक ने डिस्कवरी की थी न्यूट्रॉन की। वैन बेरिलियम न्यूक्लियाई वर बॉम्बर्ड विद, बेरिलियम जो है न्यूक्लियाई वर बॉम्बर्ड विद अल्फा पार्टिकल 2He4, देन न्यूटन रेडिएशन वाज एमिटेड। Then Chadwick predict that the neutral radiation consists a new type of particle called neutron। तो उन्होंने देखा कि जो हमारा न्यूट्रल रेडिएशन आ रही है वो हमारे कुछ पार्टिकल से मिलकर बनी होंगी, वो पार्टिकल का नाम क्या दिया, न्यूट्रॉन। एंड द रिएक्शन इज एज फॉलो, और रिएक्शन किस तरह से बनी ये तो हम पढ़ चुके होते हैं। डेंसिटी जो होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम है। द नेचुरल रेडिएशन सपोज टू हैव मोर देन अवेलेबल फ्रॉम द बॉम्बरमेंट ऑफ बेरिलियम न्यूक्लियाई विद अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ से इस तरह से क्या है, इन्होंने कुछ अरेंजमेंट बनाया, ये देखा ये हमारे पास पोलोनियम है, अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, ये बेरिलियम है, तो यहाँ से देखा कि न्यूट्रॉन की कुछ हमारी वो क्या निकल रही है, रेडिएशन निकल रही है। ये पैराफिन बैग्स रखी उन्होंने। ठीक है, तो इस तरह से ये आयनाइजेशन चैम्बर है। प्रॉपर्टीज क्या है न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन आर डिफ्रैक्टेड बाई क्रिस्टल, इट इज स्टेबल इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, स्टेबल होता है, एंड अनस्टेबल आउटसाइड द न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर जो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इट्स हाफ लाइफ पीरियड ऑफ इज अबाउट 1000 सेकेंड, इसका जो हाफ लाइफ होता है पीरियड वो कितना होता है, 1000 सेकेंड होता है। इट डिके बाई फॉलोइंग प्रोसेस, इसका डिके कैसे होता है, तो डिके के लिए एक रिएक्शन दे रखी है। जैसे मान लो ये हमारे पास न्यूट्रॉन है, तो ये क्या किया, ये हमारे पास कोई हाइड्रोजन का वो दे रखा है एलिमेंट। ठीक है, इसमें क्या हुआ, हमने
इसमें जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ा तो इसका जो मास है हमारे पास कितना है, 0। तो यहाँ पर क्या बना, कुछ ये हमारा निकलेगा पॉजिट्रॉन बोलते हैं इसे, ठीक है। इट्स मास इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। तो इसका मास प्रोटॉन के बराबर होता है। द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस कैन नाउ बी डिस्क्राइब यूजिंग द फॉलोइंग टर्म एज सिंबल। तो एटॉमिक नंबर Z बनेगा, N बनेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस तरह से हम क्या करेंगे, फॉर्मूले की सहायता से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लेंगे, जो कि हम निकाल भी चुके थे। न्यूट्रॉन आर पार्टिकल्स सो दे विल नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे पार्टिकल हैं, नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली नहीं, न्यूट्रली यस। तो ये कैसे हैं, न्यूट्रली चार्ज पार्टिकल हैं, ऑप्शन होगा सी सही। न्यूट्रॉन हैव लो पेनिट्रेटिंग एंड लो आयनाइजिंग पावर, हाई पेनिट्रेटिंग पावर, हाई पेनिट्रेटिंग एंड हाई आयनाइजिंग पावर, हाई पेनिट्रेटिंग लो आयनाइजिंग पावर, तो लो पेनिट्रेटिंग हाई आयनाइजिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, हाई पेनिट्रेटिंग और लो आयनाइजिंग पावर। तो ये हमारा लेक्चर था कि जो न्यूक्लियस है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, और उसके बाद हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, न्यूक्लियस के साइज और शेप के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये तमाम सारे न्यूक्लियाई के टाइप कितने होते हैं, तो इस तरह की बातें हम लोगों ने ये वाले लेक्चर में की। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।